मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो भाई जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया होगा, मैं गुजरात में घूम रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी पे था। वहाँ से भाई बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। फिर मैं होटल लिया। होटल लेने के बाद अब मैं आया था, होटल लेने के बाद मैं रुक गया। उसके बाद अब मैं निकल रहा हूँ आज की ट्रिप पे सोमनाथ। तो भाई अभी प्लान कर रहे थे कि गाड़ी धुलवा लेते हैं, बट यार जैसा मौसम है यहाँ पे, तो मैंने कि नहीं छोड़ो, क्या ही करना। चलो अनुज भाई, पक्की बात, दिखा दे नई नई चीज़ें। आज कुछ बढ़िया दिखाओ, और भी ज्यादा बढ़िया। वैसे तो गुजरात में सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन आज अभी तक क्या हमने गंदा दिखाया? ये गंदा बता रहे, देखो गाइस। अरे ये आदमी खुश नहीं है मेरे व्लॉग से। हा, बस देखो फेक हंसी निकाल रहा है लौंडा। चले फिर लगा दे जयकारा, बोल शंकर भगवान की जय। भाई ये जो ट्रक जा रहा है सामने, देख रहे हो, बिल्कुल तिरछा हो रखा है। अरे तिरछा नहीं, वो पुष्पा है भाई। ठीक है चलो, पुष्पा है। और भाई वेट कर रहे हैं कब गिरे, और ये खड़े होके देख रहे हैं कि गिरने का। इधर को लियो यार, इधर से मत निकालियो। बच गया यार, क्या है ये? तो भाई वेट, भाई लोगों, इस ट्रक में लाल चंदन और ये पक्का पुष्पा का ही ट्रक है, क्योंकि ये साला झुकेगा, साला वही वाले स्टाइल में जा रहा है ये। भाई कह रहे हैं कि भाई ये बस गिरने ही वाला, देख रहे हो, कह रहे हैं वेट करते हैं इसका ना। तेजी में निकाल लो पहले। मैंने कि यार क्यों किसी का वो सोचना, चलो बढ़ते हैं आगे। अम्मा, वो वाला भुट्टा यहाँ भून के दे दो, ठीक है? हाँ? समझ नहीं आया? आग नहीं है? आग नहीं है? ये वाला भुट्टा यहाँ पे भून दो। तो भाई हम भुट्टा खाने रुके थे यहाँ पे। अम्मा जी मिल गई हमें, बिल्कुल ठेठ गुजराती बोलने वाली। अब हमें घंटा समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। पता है ये जो भुट्टे टंगे हुए ना, ये वाले सही हैं, और जो ये भून के दे रहे हैं, वो थोड़े से सूखे हुए हैं। तो मैं इन्हें बहुत दे रहा हूँ, भून के दे दो। अम्मा जी पता नहीं कुछ तो कह रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। अब इन्हें पैसे देकर आगे चल रहे, कहीं और से खाएंगे। तो भाई मिशन सक्सेसफुल। यहाँ पे एक भाई आया था, उनका बेटे हो भाई आप इनके, तो इनका बेटा आया था, तो उन्होंने हमारी हिंदी समझी, तो अब हमें ये भून के दे रहे हैं। फाइनली मिशन सक्सेसफुल। देखो भाई, हाँ हाँ जी भाई, अभी मैंने सीट चेंज करी थी। तो पता है मेरे साथ कौन आया? अभी मेरे साथ सोमनाथ जा रहा है, पता कोई? हमारे साथ एक और मेंबर ऐड हो गया। आपको देखोगे आप कौन है? देखोगे? बटरफ्लाई, छोटू सी है और मेरे हाथ पे बैठी है, और मैं इसे देखता हूँ कहाँ तक ले जाके जा पाता हूँ। क्या बता दिए? तो हम कहना चाहते रहे। क्या कहना चाह रहा? तो यही कहना चाह रहे, या को हम जन्नत दिखाएंगे। कौन सा जन्नत दिखाओगे? भैया क्या दिखाओगे? रोड टू हेवन दिखाओगे? इस तितली को? इस तितलिया को? या खुद हेवन है भाई, या तितलिया को हम हेवन दिखाएंगे। भाई मैंने ना तितली को उसके सीट दे दिया, वो सामने का व्यू एंजॉय करता हुआ जा रही है। ठीक है, अब उसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ व्यू कौन सा देख रही है। देखो, हियर इट इज। सही है ना गाइस? मैं इसको सोमनाथ के दर्शन करूंगा इस तितली को। तो भाई अभी गाड़ी में, भाई मुझे खड़ा भी ना होने देता गाड़ी पे। ठीक है भाई, क्या मैं बस चलता रहे। तो भाई अभी तेल डलवाया गाड़ी में हमने, थोड़ी इसकी पेट पूजा करा दी है, हमने भी करी ली थी। वी आर इन गुजरात एंड भाई इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, इतनी तगड़ी बारिश। कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें इसमें दिख रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि कैमरे की आंखें हमसे तेज होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कैसे गाड़ी चलानी पड़ रही है। यूं आँख फाड़ कर, यूं, समझ रहे हो, ऐसे फाड़ कर यूं, बिल्कुल ऐसे, ये नहीं ये। तो अभी थोड़ी धीरे धीरे लग रही है कि हो रही है, बट पानी भर चुके हैं। तो कहीं भाई हम बाड़ी की तरफ तो नहीं जा रहे? अच्छा जो है, आज कुछ गलत लग रहा है, होने वाला है।
हो तो नहीं जाएगा, गलत तो नहीं? नहीं देखो इधर सारा पानी पानी भर रखा है देखो। ऐसा तो नहीं है मुझे अपनी गाड़ी का बोट ऑन करना पड़े? अरे ठीक है, गाड़ी धुलवाई नहीं है भाई। बोट मोड ऑन करना पड़े मुझे? बोट मोड है इसमें? हाँ भाई है। बोट मोड, रेड बटन दबा दूं? दबा दूं? ये दबा दिया। वही तो नहीं दबाना था। अब तो सीधे लैंड करेंगे। क्या हमें वहीं रुक जाना चाहिए था जहाँ वो गाड़ी वाला रुका है? नेक्स्ट ट्रैक करेंगे हम। कहाँ पे? कहाँ लेंगे? कहाँ लेंगे? अब तो बोट चला दी ना हमने, बोट। ये कहाँ बना रहे हो? वहाँ कैमरा है, यहाँ दिखाओ, यहाँ आ रहा है मेरा फेस, आ रहा है मस्त। मेरा चेहरा आ रहा है दोस्तों? नहीं ठीक है, नहीं आ रहा तो ये इनकी गलती है, ठीक है। ये देखो, ये फुहारा चला के चल रहे हैं अंग्रेज दोनों के दोनों। यहाँ गड्ढे हैं, ये हमने इधर से ले ली। और ये क्या हो रहा है गाइस देखो। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 धूम, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 धूम। तो भाई कह रहे हैं, अभी भाई की सुनो, भाई क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं भाई कि हम जो हैं बीच में चल रहे हैं और हमारे तीनों तरफ क्या है? समुद्र, समुद्र। भाई बताओगे? देख लो समुद्र है भाई, तीनों साइड बीच में है। ये हमारा डेस्टिनेशन देखो कहाँ है। तो भाई अभी हम ना होटल पहुंच चुके हैं। तो जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कह रहे हैं मुझे भी व्लॉग मिलो, तो इनसे मिलो। हेलो हेलो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। या नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम प्रीतेश है। प्रीतेश, नाइस। यहाँ से हो? गुड गुड, नाइस टू मीट यू ब्रदर। ठीक है, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? भाई मैं खुश इसलिए हूँ भाई आज, क्योंकि मैं मिलने जा रहा हूँ सोमनाथ जी से। अरे मतलब मैं सोमनाथ आया था, तो अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। क्या बात है, अभी मौसम तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। रात यहाँ पे आ गया था, फिर मैं सो गया, तब मैं ये दिन कंटिन्यू यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि भाई रात क्या हुआ था, बारिश आ गई बाहर। क्योंकि रात हुआ था ये कि हम बहुत लेट आए, तो हम ना दर्शन नहीं कर पाए, तो मैं इसको डे 2 में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना, अंदर से इतनी खुशी हो रही है, पता है अलग फीलिंग आ रही है कि मैं अपनी गाड़ी से सोमनाथ आया हूँ भाई, सोमनाथ। भाई मैं ना अभी दर्शन करके तो आ गया हूँ, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, ना फ़ोन ना कैमरा, कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ पे वॉच वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं जा सकती। अब पता है क्या है, आप मेरे पीछे देख रहे हो सोमनाथ जी, ये देखो लो, आराम से देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हूं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः। जन्नत, ओनली जन्नत। दिस इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। अभी ना बहुत तेज से वेव आई थी, तो उसने पानी पीछे से फेंका, तो मैं कैमरा नीचे कर लिया। भाई कसम से जब मैं यहाँ पे आया, मतलब अभी अंदर नहीं बाहर आया, तो मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि हाँ अक्षत तू कहीं जा रहा है, कि लाइक भगवान की शक्ति जो होती है ना कि हाँ भाई यहाँ पे है, तो वो मेरे को फील हुई कि अक्षत तू कहीं अच्छी जगह आया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बार दर्शन किए, मेरे को नहीं अच्छा लगा, फिर मेरे को लगा कि मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, तो मैंने दोबारा करे। बहुत तेज़ वेव आ रही है, बहुत तेज़, देख रहे हो मेरे बालों की तो ऐसी तैसी हो गई है, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। तो मज़ा आया भाई, मेरा कसम से बता रहा हूँ, मैं यहाँ 3-4 घंटे से आया ना यहाँ पे, 3-4 घंटे से हम यहाँ पे, और कसम से मेरा मन नहीं है जाने का, मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं तो भैया से कह रहा भाई मेरी गाड़ी वाड़ी ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ जाओ, घर पे गाड़ी दे देना, लेकिन नहीं यार आगे काम करना है, यहाँ तो आते रहेंगे, भगवान बुलाते रहेंगे अपने पास, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं। बाकी भगवान से आशीर्वाद ले लिया आगे के लिए, अब ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो भाई सोमनाथ से आ चुके हैं। सोमनाथ नहीं, यहाँ से तो विजिबल नहीं है, शायद पेड़ आ रहे हैं, से विजिबल नहीं है, ठीक है।
अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ना फेस पे रेता रेता और ऐसा हो गया था, नमकीन नमकीन सा, नमक नमक सा, तो फेस वॉश करा है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भाई वो 5 शिवलिंग, एक 5 शिवलिंग, गंगेश्वर टेम्पल है वहाँ, क्या है 5 शिवलिंग है। तो वहाँ पे ना जो समुद्र का बिल्कुल डायरेक्ट पानी आता है, तो अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं भाई, वहाँ दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं, दिखाते हैं आपको। तो भाई हम ना इधर जा रहे थे गंगेश्वर टेम्पल, तो हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे रुके थे। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? द ग्रैंड धरती। वैसे तो ये दीव से बाहर और ये सोमनाथ दीव हाईवे पे बीच में है। हाँ बीच में है। टोल के यहाँ से just- दीव 22 किलोमीटर और टोल से जस्ट 1 टोल, किलोमीटर। हाँ टोल से 1 किलोमीटर बाद है देव रास्ते में, ठीक है। तो ये हमें कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, जो गुजरात का कुछ है, तो बताइए। ये हमारा मेथी थेपला है सर। इन्होंने ना पता मेथी थेपला दिया है हम लोगों को, तो कह रहे हैं कि ये ट्राई करो, तो अब वो खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब टेस्ट करो भाई कैसा है, रुक जाओ दिखा देता हूँ, देखो भाई, खाओ भाई। उसमें सर ज़्यादातर हर जगह पे मेथी थेपला आपको गुजरात में मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की एक खासियत ये है कि ये जो इसमें हम गेहूँ यूज़ करते हैं वो भी हमारे फार्म पे रहते हैं। इसमें जो मेथी रहती है वो भी हमारा फार्म में फार्म की है। सर को थोड़ा एक्सप्रेशन दिखाओ उसका कैसा लगा। दो जी एक्सप्रेशन दो भाई, एक नंबर बढ़िया है। स्वाद बहुत बढ़िया है। अब मैं ट्राई करूँ बिल्कुल। गैस, मेरे टाइम है, मैं ट्राई करके बताता हूँ कैसा है, क्योंकि मैं पहली बार ये वाले थेपले बोलते हैं ना, हाँ मेथी का थेपला। मेथी का थेपला जो गुजरात में बहुत मतलब फेमस है। ये किस चीज़ का, ये तो मिक्स अचार होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये कर्ड के साथ और भाजी के साथ यहाँ हम लोग खाते हैं। लेकिन हमारी होटल का ये थेपला ऑलमोस्ट 100% लोगों को ये पसंद आता है। बढ़िया भाई, अच्छी चीज़ है, हल्का और बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि जब पहली बार कोई भी कस्टमर आता है तो उसको पता नहीं होता है, लेकिन हम तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई जो लोग यहाँ खा के जाते हैं तो उसको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप भी खाओ। तो भाई आप पहुंच चुके हैं गंगेश्वर टेम्पल, जहाँ पे आपने वीडियोस में देखा होगा, जहाँ पे वो होता है 5 शिवलिंग और उसके ऊपर ना समुद्र से पानी आता है, तो जैसे वो जाता है लोग भाग भाग के छूते हैं, हम भी वो करने का ट्राई करेंगे भाई। समुद्र, फिर से हम समुद्र के किनारे आ गए, पीछे सारा समुद्र है और अब अंदर जा रहे हैं, अब देखते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैं यहाँ पे आ गया था, मैंने दर्शन कर लिए हैं। अभी पानी तो बहुत नीचे है, तो पानी वाली चीज़ तो नहीं हो पा रही, क्योंकि जो पानी आता है ना शिवलिंग पर, लोग एकदम से जैसे पानी जाता है उसके बाद में दर्शन करते हैं, वो चीज़ तो नहीं हो पा रही, क्योंकि पानी की डायरेक्शन भी दूसरी तरफ से आ रही है और उतना पानी है भी नहीं, मतलब नीचे ही नीचे है। ये यहाँ पे जो ये दीवार है, यहाँ से पानी आता है और इन पे जो जल अभिषेक करता है यहाँ पे जो है शिवलिंगों पे,
तो अभी रिसेंटली में पानी नीचे है तो कुछ वो नहीं आ पा रहा पानी, तो ये देख लिया, यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। तो भाई यहाँ गंगेश्वर में भी दर्शन कर लिए हैं, बट जो पानी आता है ना यहाँ पे, जो 5 शिवलिंगों का जल अभिषेक करता है, वो 10 से 4 आता है, क्योंकि जब सुबह के टाइम सूरज निकलता है ना उस साइड से, तो कुछ बता रहे हैं कि उसकी वजह से जो यहाँ की लहरें हैं वो इस साइड आती हैं, फिर वो सीधा मंदिर में जाती है 10 से 4। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल दर्शन होते हैं, मतलब साफ़ कर देते हैं ये लोग, फिर उसके बाद दर्शन होते हैं। बाकी अब यहाँ से निकलता है, अब यहाँ से सीधा हमारी जो जर्नी है वो द्वारका की तरफ जा रही है। द्वारका कृष्ण की, क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण की नगरी द्वारका, ठीक है। अब वहाँ पे चलते हैं, वहाँ की हमारी जर्नी है। तो भाई आप लोगों ने जो ये 5 वो देखिए शिवलिंग देखी हैं, ये कहा जाता है कि जो 5 पांडव थे जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक एक करके सबने अपनी अपनी शिवलिंग बनाई थी। तो पहले किसने बनाई थी? दूसरी तो भीम की थी। पहली युधिष्ठिर की थी। पहली युधिष्ठिर, फिर भीम की थी, और फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। हाँ, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। तो उन्होंने यहाँ पे क्यों बनाई थी ये नहीं पूछा तुमने? नहीं, वो अपने पूजा करने के लिए बनाई थी ना। तो उन्होंने यहाँ पे आके पूजा करी थी समुद्र के किनारे पे। तो भाई अभी पता है क्या हो रहा है, हम ना द्वारका के रास्ते में हैं, और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना, मतलब मैं मेरे से मुश्किल से 50 मीटर दूर मेरे साथ साथ समंदर चल रहा है। समंदर क्यों ना, सी समंदर मेरे रास्ते में, बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ जिसे कहते हैं, क्योंकि चलते हुए मेरे को फील हो रहा है कि मैंने भैया से बोला, मैंने कि भाई पास में समंदर है, तो वो कह रहे कि जी हाँ। मैंने फिर जैसे ही खोला भाई, हमने लाइट जलाई, जो हमारी लेजिट लाइट है, जो आपने फर्स्ट व्लॉग में देखी होगी, जो जयंत भाई वो ये चे करनी बंद करोगे? कर दिया भाई। ठीक है, तो देखो अक्षय भाई, थोड़ा काजू वाजू खाओ, थोड़ा सेहत बनाओ, दिमाग काम करेगा ठीक से। ठीक है, तो चे कर रहे थे, सब रास्ते में है भाई, रास्ता बढ़िया, नो डाउट। खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। खाने का कुछ नहीं है बस। सुन रहे हो? कहा हम कह रहे हैं कि कब तक पहुंचेंगे? टुकुर टुकुर पहुंच रहे हैं ना। टुकुर सुबह से चलत रहे हैं अभी हम। हमको दीजिए, हम हाँक लेते हैं, अभी पहुंचा देंगे। हमारे पास ये रेड बटन दबाई देंगे, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं इनको। तो वही तो नहीं दबाना है। तुम वही तो दबा दोगे, हम उसका क्या करेंगे जब दबा भैया दो? जी, वो का तुम समंदर में लेके जा रहे थे ना, बोट वाला बटन दबा के, हम मना किए? हम नहीं लेके गए, तुमने व्लॉग में देखा, नहीं लेके गए हम तुमको। अब तो हम भी नहीं लेके जाएंगे, नहीं सो जाएंगे ये झोपड़िया में। तो मैंने सोचा यार आप लोगों से बात कर लूं, बहुत देर से बात नहीं हुई ना, अंधेरा हो चुका है। आप लोगों से बात करने में मुझे मज़ा आता है, बेशक तुम घर पे बैठ के देख रहे हो मुझे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है, कुछ भी कह लो, समझ रहे हो ना? मेरे चेहरे पे ऐसी स्माइल आ जाती है तुमसे बात करते हुए, भाई साहब क्या ही वाह, दिल का सुख मिल जाता है मेरे को।